श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय मुक्ति सहज है आगे। आपने रुपयों को महत्व दे रखा है, भोगों को महत्व दे रखा है, शरीर को महत्व दे रखा है, कुटुंबियों को महत्व दे रखा है, जमीन मकान को महत्व दे रखा है। इस तरह नाशवान को जो महत्व दे रखा है, यही अनर्थ का मूल है। जिनका कुछ भी महत्व नहीं है, जो क्षणभंगुर हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, उनको तो आपने महत्व दे दिया और आप निरंतर रहते हो, उसको आप महत्व देते ही नहीं। महत्व की चीज़ तो यह है, केवल इस विवेक को महत्व देना है, इतनी ही बात है। यह सब बदलता है पर आप नहीं बदलते, आप वही रहते हो। सबका अभाव होने पर आप सुख का अनुभव करते हो। नींद में आप संसार को भूल जाते हो तो उसमें आपको ताजगी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे ही आप जागृत अवस्था में अपने आप में स्थित हो जाओ। मैं समाधि की बात, अंतःकरण की एकाग्रता की बात नहीं कहता हूँ। अपने आप में आपकी स्थिति स्वतः है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, किस अवस्था में आपकी स्थिति नहीं है? आपकी स्थिति स्वतः है, इसको आप पहचानो। आने जाने वालों के साथ नहीं मिलना है, इसका नाम है ज्ञान। इनके साथ मिल जाना है, इसका नाम है अज्ञान। इतनी ही तो बात है। अनेक ग्रंथों को पढ़ने से बोध नहीं होगा और इस बात को आप मानो तो बोध हो जाएगा। वास्तव में यह व्यक्तिगत बात नहीं है, सबकी बात है, सबके अनुभव की बात है। श्रोता, बात स्पष्ट समझ में आती है पर व्यवहार काल में इतना घुल मिल जाते हैं कि यह विवेक लुप्त सा हो जाता है। स्वामी जी, व्यवहार में जागृति नहीं हो रहती, उसका कारण क्या है? कि व्यवहार में आने वाली नाशवान वस्तुओं को आपने महत्व दे दिया। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हुई हो और सिनेमा में आपका मन चाह बहुत बढ़िया गर्मा गर्म भोजन दिखता हो तो उसको खाने की मन में आती है क्या? मुंह में पानी आ जाएगा, भोजन की याद आ जाएगी, पर उसको खाने का मन करता है क्या? आपको प्यास लगी है और पर्दे पर दिखता है कि ठंडा जल आ रहा है, गंगा जी बह रही हैं, पर मन करता है पीने का, नहीं करता। कारण क्या है? कि उसको महत्व नहीं दिया। श्रोता, परंतु सिनेमा में निश्चय हो जाता है कि यह है नहीं। स्वामी जी, अन्नदाता, यही तो मैंने बताया है कि इन सब के अभाव का निश्चय करो। जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि नहीं है, इनके अभाव का अनुभव करो। बस यही बात कहनी है। जैसे सिनेमा में अभाव का अनुभव होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष आपके सामने बदलता है और आप नहीं बदलते। यह बात मैंने बहुत बार कही है, सैकड़ों हजारों बार कही है कि पहले इस शरीर और संसार से संबंध नहीं था, पीछे इस शरीर और संसार से संबंध नहीं रहेगा। तथा तीसरी बात यह कही कि अब संबंध दिखते हुए भी ये प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इनके परिवर्तन का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको है। आज दिन तक इतने वर्ष हम जी गए, यह बिल्कुल गलत है। जी नहीं गए, प्रत्यतु मर गए। जन्मने के बाद ही मरना शुरू हो गया। बालक 2 दिन का हुआ तो उसकी उम्र में से 2 दिन कम हो गए। प्रत्यक्ष बात है कि यह सब शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। अतः संसार नहीं रूप ही हुआ। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत्य की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। आप सत्य रूप हो और असत्य रूप संसार को जानने वाले हो। संसार जानने में आने वाला है, यह है नहीं होता तो ठहरता। बाल अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, युवा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, वृद्धा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, धनवत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो ठहरती। कोई नहीं ठहरता। इस अनित्यता का आपको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसको आदर दो, महत्व दो। अब इसमें कठिनता क्या है? इसको महत्व नहीं देते हो, इसलिए भूल जाते हो। आपके 100 रुपये खो जाएं तो क्या भूल जाओगे? कई बार याद आएगा कि रुपए चले गए, पर ज्ञान चला जाए तो इसकी परवाह ही नहीं है आपको। श्रोता, महाराज जी, पदार्थों के प्रति राग रहते हुए उनकी सत्ता का अभाव नहीं होता। स्वामी जी, मैं कहता हूँ कि भोजन में राग रहते हुए भी सिनेमा के भोजन में सत्ता का अभाव कैसे हुआ? श्रोता, वहाँ तो यह जच गया कि पदार्थ नहीं है। स्वामी जी, अच्छा, ये पदार्थ है क्या? श्रोता,
यह इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी, इसका स्पष्ट रूप से अभाव समझने की कोशिश ही नहीं की है। आपने सिनेमा में पहले से ही जानते हैं कि ये नहीं है, परंतु यहाँ पहले ही मान लेते हैं कि ये है। यह है पना आपका बनाया हुआ है, इसमें तो है नहीं। श्रोता, संसार का है पना अंदर बैठा हुआ है, वह निकल नहीं रहा है, बात तो यहाँ अटक रही है। स्वामी जी, अच्छी बात है, अब ध्यान देकर सुनना आप लोग। है पना अर्थात सत्ता दो तरह की होती है, एक सत्ता हरदम रहती है और एक सत्ता उत्पन्न होने के बाद होती है। आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है और शरीर संसार की सत्ता पैदा होकर होने वाली है, निरंतर रहने वाली नहीं है। आप कहते हो कि सत्ता मिटती नहीं है, मैं कहता हूँ कि सत्ता टिकती नहीं है। नदी के किनारे एक संत खड़े थे। लोग बोले कि देखो महाराज, नदी बह रही है और वहाँ पुल पर आदमी बह रहे हैं। संत बोले कि पुल भी बह रहा है जैसे नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं ऐसे पुल भी बह रहा है, यह कैसे मान लें? संत ने पूछा कि जिस दिन पुल बना था उतना नया है आज, तो इतना बह गया कि नहीं? पूरा बहने पर बिखर जाएगा। ऐसे ही संसार भी बह रहा है। संसार की सत्ता उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इस सत्ता को तो आपने महत्व दे दिया, पर नित्य रहने वाली सत्ता को आपने महत्व नहीं दिया। शरीर संसार की सत्ता तो आपने सामने पैदा होती और नष्ट होती है, अतः नित्य रहने वाली सत्ता को महत्व दो। श्रोता, राग के रहते हुए संसार नहीं है, यह निश्चय हो जाएगा क्या? स्वामी जी, मैं कहता हूँ कि अभी मेरे कहने से आपको अभाव का कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं? श्रोता, हाँ जी। स्वामी जी, तो इस समय में क्या राग मिट गया? श्रोता, नहीं मिटा। स्वामी जी, तो राग के रहते हुए अभाव का ज्ञान होता है ना? आप राग द्वेष पर विचार मत करो, भाव अभाव पर विचार करो। सुगम बात बताता हूँ कि राग द्वेष दूर नहीं हुए तो कोई परवाह नहीं, परंतु इनकी सत्ता नहीं है, यह बात तो मानो आप। संसार की सत्ता नहीं तो राग द्वेष कहाँ टिकेंगे, मिट जाएंगे। आप राग द्वेष की चिंता मत करो, इनकी बेपरवाह करो। राग हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं, द्वेष हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। ना राग को पकड़ो ना द्वेष को पकड़ो, जो पैदा होता है वह नष्ट होता है। राग की भी पैदा होने वाली सत्ता है, द्वेष की भी पैदा होने वाली सत्ता है, पदार्थों की भी पैदा होने वाली सत्ता है। यह सत्ता वास्तव में सत्ता नहीं है, इसमें क्या बाधा लगती है? श्रोता, संसार को कैसे भूला जाए? स्वामी जी, जैसे नींद आने पर संसार को भूल जाते हो, अभी मेरी बात सुनते हो तो अभी अपना घर याद है क्या? अब याद दिलाने से याद आ गया, नहीं तो भूले हुए थे। ऐसे ही संसार को भूल जाओ। जो नाशवान है उसके भूलने का, उसके अभाव का तो अनुभव होता है, पर आप उसको महत्व नहीं देते। आप संसार के अभाव को और परमात्मा के भाव को महत्व नहीं देते। संसार के अभाव और परमात्मा के भाव का ज्ञान तो आपको है। अब कृपानाथ, इतनी कृपा करो कि इस ज्ञान को महत्व दो। बालू की भीत दीवार हो और नदी के ऊपर बनाना चाहे तो क्या ठहर जाएगी? ये राग द्वेष तो बालू की भीत है और संसार नदी की तरह बह रहा है। बहते हुए संसार में ये राग द्वेष कैसे टिकेंगे? इतनी बात याद रखो कि ये बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। सुखदायी अथवा दुखदायी कोई परिस्थिति आए वह रहने वाली नहीं है। इतनी बात याद रखो तो सुगमता से महान अनुभव हो जाए, बोध हो जाए। ओम शांति शांति शांति।